छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे दिया था दुश्मनों का चकमा। लो आ गई उड़ने वाली टैक्सी। पतंजलि बाबा रामदेव का है ही नहीं। क्यों इंडिया में 97% टैक्स लिया जाता था। कैसे बनाई पेप्सी ने अपनी खुद की आर्मी। हिटलर नहीं होता तो फेल्ट्रा भी नहीं होती। अगर इन सब सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 9, छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बुद्धिमान थे ये तो आप सभी जानते ही हैं। और इसी बुद्धिमानी से एक बार पन्हाला किला में 600 सैनिकों के बीच घेराबंदी में भागने में शिवाजी महाराज कामयाब भी हुए थे। एक बार शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर की सेना द्वारा पन्हाला किला में फंस गए थे। तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की जिसमें उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नई शिवाजी नहावी को बैठा दिया जो बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखता था। और इस तरह से शिवाजी ने 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए। नंबर 8, जब भी पतंजलि का नाम आता है तो हमारे मन में पहला ख्याल बाबा रामदेव का आता है। लेकिन क्या आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि का मालिक बाबा रामदेव है ही नहीं, क्योंकि पतंजलि के मालिक आचार्य बालकृष्ण जी जिनके पास कंपनी के 94% शेयर है, वहीं 6% शेयर एक NRI कपल के पास है जिन्होंने बालकृष्ण जी को 2007 में 60 करोड़ रुपए का लोन दिया था। और तभी से पतंजलि की शुरुआत हुई थी। बाबा रामदेव जिसके पास पतंजलि की 0% होल्डिंग है, वो सिर्फ पतंजलि का चेहरा है और इसी चेहरे से आज पतंजलि की सालाना कमाई 9000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 7, इतिहास में ऐसे बहुत ही कम महान शख्स हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व शांति और लोगों की सेवा में लगा दिया हो। उन्हीं में से एक शख्स है बौद्ध धर्म के दलाई लामा, जिन्होंने तिब्बत को चालबाज चीनों के हमले से बचाकर तिब्बत में फिर से शांति स्थापित की थी, जिससे तिब्बत में एक बार फिर से हंसता खेलता देश बन गया था। और उसके इसी काम के लिए उन्हें साल 1989 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दलाई लामा अपना सारा जीवन विश्व शांति और लोगों की खुशियों में लगा दिया। नंबर 6, आजकल लोग 30 से 40% तक इनकम टैक्स देने में भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक समय ऐसा हुआ करता था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% तक पहुंच गया था। यह बात है साल 1973 की, जब इंदिरा गांधी सरकार के अंदर पर्सनल इनकम टैक्स 11% से लेकर 85% तक कर दिया गया था। मतलब कि अगर आपकी साल भर की सैलरी 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आप 85% की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा उस पर 15% का सर्च चार्ज अलग से, यानी कि 85% पर 15% और कुल मिलाकर 97.75% टैक्स। सरकार ने यह डिसीजन गरीबी हटाने के लिए लिया था। लेकिन यह आइडिया इतनी बुरी तरह से फैल हुई कि लोग अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स फ्रॉड करने लग गए। और जब से सरकार को अपनी गलती का एहसास हुई तो अगले साल से टैक्स रेट को कम करके 75% कर दिया गया। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां आज भी अजीबो गरीबो कानून है। आज हम कुछ ऐसे ही कानून के बारे में बताने वाले हैं। दूसरा, ईरान में महिलाओं का विश्व कप मैच देखना मना है। तीसरा, बर्मा में इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर मना है। चौथा, स्वीडन में अपार्टमेंट में रहने वाले व्यक्ति रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लैश नहीं कर सकता है। पांचवा, उत्तर कोरिया में नीले रंग की चीज पहनने पर पूर्ण पाबंदियां हैं। अगर कोई नीले रंग की चीज पहनते हैं तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। छठा और आखिरी, बरूडी देश में जॉगिंग करना गैर कानूनी है। नंबर 4, एक बार एक व्यक्ति विवेका जी से बोलता है कि मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा। इस पर विवेका जी ने उस व्यक्ति से कहा कि अपने पालतू कुत्ते को सैर करा लाओ। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसका कुत्ता थका हुआ लग रहा था, पर उस व्यक्ति का चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा यह कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, इसीलिए यह तो थक गया, लेकिन मैं अपने सीधे रास्ते पे चल रहा था, इसीलिए मेरा चेहरा चमक रहा है। स्वामी जी यह सुनकर हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा जवाब है कि जब हम अपनी मंजिल पर जाने की वजह इधर उधर भटकते रहते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते। इसीलिए अपनी मंजिल खुद तय करो और बिना भटके ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। नंबर 3, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी भी थी जिसकी अपनी खुद की आर्मी थी। 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में से एक पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें आर्मी के अलावा 7 पनडुब्बियां, एक युद्ध कोट, एक क्रूज और एक जहाज भी हुआ करता था। साल 1959 में रसिया और अमेरिका के बीच में एक इवेंट हुआ था। इस इवेंट में सोवियत संघ के लीडर निकिता को यह पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने पेप्सी को अपने देश में बेचने की परमिशन दे दी। और बाद में रसिया में पेप्सी इतनी ज्यादा बिकने लगे कि रसिया के ऊपर साल 1989 तक $3 बिलियन का कर्ज हो गया। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए 1989 में रसिया ने अपने कोल्ड वार हथियार पेप्सी को दे दिया। यह हथियार इतना ज्यादा थे कि उस टाइम पे पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी हो गई। नंबर 2, अगर हिटलर नहीं होता तो आज फेल्ट्रा भी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं होती। हो गए ना हैरान। यह सच है कि हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान रसिया पर अटैक किया था, जिसके बाद
बाद रसिया ने जर्मनी के साथ सारी ट्रेडिंग बंद कर दी थी और इस वजह से कोको कोला जर्मनी के अंदर अपना सिर्फ सप्लाई नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उन्होंने जर्मनी में अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर भी कोको कोला के मालिक मार्क्स कैथी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी इंडस्ट्रीज के इंग्रेडिएंट जैसे कि फ्रूट पल्प को ही एक ड्रिंक बना दिया। वही मार्क्स ने अपने सेल्स टीम को इस ड्रिंक को नाम रखने के लिए सजेस्ट करने को कहा और वहीं से फेल्ट्रा नाम निकल के आया। उस समय जर्मनी में सॉफ्ट ड्रिंक के ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसीलिए ही देखते देखते जर्मनी में आज यह इम्पोर्टेंट ड्रिंक बन गया। नंबर 1 दोस्तों, आपने टैक्सी में कई बार ट्रेवल किया होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर यह टैक्सी उड़ने लगे तो? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एयर टैक्सी की। वेलोकॉप्टर कंपनी दुनिया का बहुत ही एडवांस एयर टैक्सी ऑपरेटर है और बहुत सारे कंट्री जैसे जर्मनी, सिंगापुर, दुबई ने पहले ही लाइसेंस दे दिया है। प्लान यह है कि 2024 से यह इनकी सर्विस सिंगापुर में शुरू हो जाएगी और 10 से 20 एयर टैक्सी यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि मरीना सैंड और सेंट्रोसा को सिंगापुर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। यह एयर टैक्सी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का उपयोग करेगी। यह बैटरी ऑपरेटर एयर टैक्सी छोटे हेलीकॉप्टर कंपैरिजन में 4 से 5 गुना शांत है और यह लगभग 200 किलो का वजन उठा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले आधा साल में यह टैक्सी सिंगापुर से इंडोनेशिया और टॉप सिटीज का ट्रेवल टाइम घंटों से मिनटों में कर देगी। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।